आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कौन कौन से व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने की सीमा कितनी तक है, इसका लॉक इन पीरियड क्या होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें दो तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा ज्वाइंट। पहले इंडिविजुअल में 4.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्टमेंट का प्रावधान था और ज्वाइंट में 9 लाख रुपए तक का था। अभी इसमें बदलाव किया गया है और अब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली 1,000 से लेकर के 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकता है। 1,000 से कम नहीं और 9 लाख से ज्यादा नहीं, और वो भी 5 साल तक ही। और ज्वाइंट में पहले 9 लाख रुपए था, अभी उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 2 या 3 व्यक्ति मिल करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं एक साथ, और 15 लाख रुपए तक का प्रावधान है। 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं किया जा सकता है। दूसरा, लॉक इन पीरियड 5 साल तक का है। मतलब मान लीजिए आप अपना इंडिविजुअली 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, 9 लाख रुपया से अकाउंट खोले। अब आप इस 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपका जो हर महीने जो है आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। इसका इंटरेस्ट रेट लास्ट क्वार्टर में 7.4% था। यानी कि अगर आप 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअली तो आपको 5,550 रुपए हर महीने इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे। और 15 लाख रुपए अगर ज्वाइंट में होता है तो 9,250 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे। ज्वाइंट में जो तीन व्यक्ति जो मिलकर अकाउंट खोलते हैं उसको तीनों को इक्वली माना जाता है। इक्वली मान करके उस अकाउंट जो पैसे होते हैं तीनों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो उस पैसे को री इन्वेस्ट करें या फिर विड्रॉ कर ले। 5 साल के बाद उस पैसे को नहीं रख सकते हैं उसमें। 5 साल के बाद आपको फिर से मैच्योरिटी के बाद निकाल के उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कितने अकाउंट खोल सकता है? एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा अकाउंट भी खोल सकता है, लेकिन उसके अकाउंट में 9 लाख, जितने भी अकाउंट खोलेगा सबको मिला के 9 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अकाउंट खोलने पे जितने अकाउंट हैं सबको मिला के 9 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से भी, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके नाम से भी अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उनको 7.4, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्वार्टर में 7.4% था, इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नियम में बदलाव भी मैंने आपको बताया। पहले इसमें इंडिविजुअली 4.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे, अब 9 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ज्वाइंट में पहले 9 लाख रुपए था, अभी 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करके उसकी डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति ने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 2 साल तक उसको इंटरेस्ट दिया गया है, 2 साल तक का वो इंटरेस्ट लिया, उसके बाद वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हुए थे 9 लाख रुपए, वो पैसे उसके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं बिना किसी डिडक्शन के। अब दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट पैसा करता है और बीच में ही उन पैसों को विड्रॉ करता है प्री मेच्योरिटी, तब क्या होता है? तो दोस्तों, 1 साल तक जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं 1 साल तक उसको विड्रॉ नहीं किया, प्री मेच्योरिटी विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। 1 साल तक आप उस पैसों को नहीं निकाल सकते। 2 साल, दूसरे साल से लेकर तीसरे साल के बीच में अगर आप पैसे निकालते हैं तो 2% का इंटरेस्ट, 2% का जो है वो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और चौथे और पांचवें साल के लिए 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। तब आप प्री मेच्योरिटी पैसे निकाल सकते हैं। अब कोई व्यक्ति अपना अकाउंट खोला, अकाउंट खोलने के बाद 9 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जानबूझकर उसमें रखा, तो उस पैसों के ऊपर में उसे जो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होते हैं बैंकों के या पोस्ट ऑफिसों के, उसके उस पैसों पे उसको उतना का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जानबूझ करके
जो लिमिट तय किया गया है इस अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा ना रखे। उससे ज्यादा पैसे रखने से उसके ऊपर जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट रेट है उस पर नहीं मिलेगा। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं 9 लाख रुपए रखा हूं और ज्यादा रख दूं तो मुझे और मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक फिक्स इनकम, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इनकम होता है वो आपके अकाउंट में चला आएगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं। जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक वाले हमें एक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बताते हैं। मान लीजिए बैंक ने बताया 7% को 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। आप 5 साल तक या 4 साल तक इसमें रखते हैं तो पैसे की मैच्योरिटी जब होगी तो एक साथ आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। जब आप उसमें वो बताते हैं बैंक को कि नहीं हमको एक साथ नहीं, हर महीने इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट का पैसा आपको हर महीने आपके अकाउंट में चाहिए, तब देखिएगा बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट बताती है उसमें कमी कर देती है। उसमें इंटरेस्ट रेट में उसमें कमी हो जाती है क्योंकि आप उसके पैसे को हर महीने लेते हैं। तो यह सुविधा सिर्फ पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम में ही है और पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। बैंक में भी इन्वेस्टमेंट सेफ है, लेकिन अभी बैंक का जो पोजीशन है, हर साल आरबीआई हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, हर 2 महीने पे हर कोऑपरेटिव बैंक को, हर बैंक को आरबीआई पेनल्टी ही लगा रही है। तो मैं कहूंगा बैंक से अच्छा पोस्ट ऑफिस में और इस स्कीम में जहां पे आप हर महीने एक मंथली इनकम जो है आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।